पोरस एक प्राचीन भारतीय राजा थे जिनका क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच क्षेत्र के तक फैला था। उनका उल्लेख न केवल यूनानी क्षेत्रों में ही मिलता था। असाधारण कौशल के साथ एक महान योद्धा होने का श्रेय पोरस ने हाइडेस्पेस की लड़ाई में सिकंदर महान के खिलाफ असफल रूप से लड़ा, जो अब पाकिस्तान की पंजाब के। इसके बाद प्रभावित अलेक्जेंडर ने न केवल उसे अपने शतक के रूप में बहाल किया, बल्कि उसे दक्षिण पूर्व में हाइफेसिस तक फैली भूमि पर प्रभुत्व प्रदान किया। कथित तौर पर पोरस की मृत्यु 321 और 315 ईस्वी पूर्व के बीच हुई थी। सूत्रों का कहना है पोरस और उसके साम्राज्य पर उपलब्ध एकमात्र समसामयिक जानकारी यूनानी स्रोत से है, जबकि भारतीय स्रोतों में उसका उल्लेख नहीं है। यह यूनानी स्रोत आपस में काफ़ी भिन्न है। पोरस माइकल विटजेल का अनुमान है कि पोरस एक वैदिक जनजाति पुरुष का राजा था, जो 10 राजाओं की लड़ाई में अपनी हार के बाद पंजाब में एक सीमित शक्ति के रूप में अस्तित्व में था। हेमचंद्र राय चौधरी काफ़ी हद तक इस पहचान से सहमत थे। सोरसेनिस क्यूटन कार्टियस रूपस ने अलेक्जेंडर के साथ अपने आमने सामने की लड़ाई के दौरान हेरक्लीज का बैनर ले जाने वाले पोरस के मोहरा सैनिकों का उल्लेख किया है। तदनुसार ईश्वरी प्रसाद और कुछ अन्य विद्वानों का तर्क है कि पोरस एक शूरसेना था। यह पहचाना इस तथ्य पर आधारित है कि कई ग्रीक का इतिहास एरियना द्वारा, इंडिया का एस्ट्रोवा द्वारा, गोयका ब्रिका और ड्यूरोडोस सिकुलस द्वारा बिब्लियोथेका हिस्टोरिका मेगास्थनी पर ध्यान दी है, ने सेरेनासेनाई नामक का एक भारतीय जनजाति का वर्णन किया है, जो एक की ही पूजा करती थी। हेरक्लीज और मथुरा और यमुना की भूमि से उत्पन्न हुई। पोरस ने हाइडेस्पेस और एस्टोनियन नदियों के बीच के इलाकों पर शासन किया। एस्ट्रोबो ने कहा कि इस क्षेत्र में लगभग 300 शहर शामिल है। उसका तक्षशिला की पड़ोसी राज्य के साथ शत्रुपूर्ण संबंध था। उसने वहां के पूर्व शासक अभिराज, जो कि उसके मामा थे, की हत्या कर दी थी। जब सिकंदर ने अपने पूर्व की ओर प्रवास में सिंधु नदी के पार किया, संभवतः उदभंडापुर में तक्षशिला की तत्कालीन शासक अभिराज के पुत्र ओमिफस ने उसका स्वागत किया। वर्षों पहले उन्होंने सोंगेडायानु में अलेक्जेंडर से मुलाकात की थी और उनके साथ एक सहयोगी की तरह व्यापार किया गया था। ओफियस के शासन की पुष्टि की गई और उपहारों की प्रचुरता की गई, लेकिन एक मैसिडोनियाई सत्रप को स्थापित किया गया। ओफियस ने अलेक्जेंडर की सेना की ताकत या फायदा उठाकर पोरस और अविसारेस दोनों की अधीनता के लिए मजबूर करने की आशा की और इस अवसर के लिए राजनीतिक मिशन भेजे। जवाब में अविसारेस ने समर्पण की पेशकश की, लेकिन पोरस ने इनकार कर दिया, जिसके कारण सिकंदर को झेलम के तट पर सामना करना पड़ा। इस प्रकार 326 ईस्वी पूर्व में हाइडेस्पेस की लड़ाई शुरू हुई। सटीक स्थान अज्ञात है और स्त्रों के बीच बड़ी विश्वासघातियों के कारण सेनाओं की सटीक ताकत भी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हाइडेस्पेस की लड़ाई सिकंदर ने पहली बार लगभग 300 किमी दूर उदभंडापुर में उन्हीं जहाज़ों का दोबारा इस्तेमाल किया, जिनका इस्तेमाल सिंधु नदी को पार करने के लिए किया गया था। उनकी सेनाएं बार बार घुसपैठ की कोशिश करती रहती थी और लड़ाई शुरू होने से पहले ही नदी के द्वीपों पर झड़प की खबरें आती थी। कुछ महीने बाद अलेक्जेंडर ने घने जंगलों वाले इलाकों में एक स्ट्राइक फोर्स के साथ जाने और पोरस की रक्षा को घेरने का फैसला किया। पर्याप्त घुड़सवार सेना और पैदल सेना इक्वायु के साथ बेस कैंप का कैटरस के अधीन छोड़ दिया गया था, जिसे एक सफल मार्ग पर अलेक्जेंडर का अनुसरण करने की सलाह दी गई थी, जबकि शेष वालों को पोरस की सेना को विचलित करने के लिए 3 फलनाकाश अधिकारियों का तहत नदी के किनारे वितरित किया गया था। रणनीति सफल रही और उन्होंने सुबह होने से ठीक पहले एक तूफानी रात में झेलम को बिना किसी बाधा के पार कर दिया। पोरस के बेटे का नेतृत्व में रथों पर घुड़सवारों के एक दल ने घुसपैठ का पता लगाया और हमला किया, लेकिन सिकंदर की बेहतर घुड़सवार सेना ने उसे खदेड़ दिया। अलेक्जेंडर के पराजित होने के बारे में सूचित करते हुए पोरस बहुमत के पराजित होने के रोकने के बजाय उन लोगों से निपटने के लिए चिंतित हो गया जो पहले ही पार कर चुके थे। उसने मैदानी इलाकों में एक रक्षात्मक स्थिति ले ली, हाथियों के साथ पैदल सेना इकाइयों को अलग कर दिया, अग्रिम पंक्ति में घुड़सवार सेना और रथों को तैनात किया
अलेक्जेंडर ने अपनी पैदल सेना को ढाल देने का फैसला किया और इसके बजाय पोरस के बाएं विंग पर एक विनाशकारी घुड़सवार सेना के हमले का नेतृत्व किया, जिससे दाहिनी ओर से सेना का मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस रियर ट्रजिट कोरोनेस की घुड़सवार सेना ने हमला कर दिया और पोरस की घुड़सवार सेना को पैदल सेना की सीमाओं के भीतर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें भ्रम पैदा हुआ। इससे दोनों ओर से चौतरफा हमला हुआ, लेकिन पोरस की योजना अव्यर्थ साबित हुई। हेकेले के अनुसार माना जाता है कि पोरस के पास लगभग 30 लाख पैदल सेना थी। हालांकि पोरस के पास केवल 4,000 घुड़सवार सैनिक थे। न केवल पोरस की घुड़सवार सेना का आरोपों को विफल कर दिया गया, बल्कि सरिस्सा का उपयोग करके महत्व को मार डाला गया और हाथियों को पोरस के स्तंभों में वापस धकेल दिया गया, जिससे पीछे से कहर बरपाया गया। अलेक्जेंडर की घुड़सवार सेना हमला करती रही और अव्यवस्था फैलाती रही। जल्दी पोरस की सेना को चारों ओर से घेर लिया गया और घुड़सवार सेना के खत्म हो जाने और अधिकांश हाथियों को पकड़ ली जाने के कारण यह सिकंदर की सेना के लिए आसान चारा बन गई। फिर भी पोरस ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और एक हाथी के ऊपर तब तक घूमता रहा जब तक कि वह घायल नहीं हो गया और उसकी सेना हार नहीं गई। पैदल सेना का एक हिस्सा सफलतापूर्वक भाग निकला और संभवतः उसने फिर से संगठित होने की योजना बनाई, लेकिन रेटरस ने उनका पीछा किया और उनकी मौत हो गई। परिणाम: लड़ाई के परिणाम स्वरूप निर्णायक यूनानी जीत हुई। हालांकि एबी बोसवेथ ने यूनानी स्रोतों को बिना सोचे समझे पढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी है, जो स्पष्ट रूप से अतिरंजित थे। अलेक्जेंडर ने उस स्थान पर एथलेटिक और जिम्नास्टिक खेलों का आयोजन किया और यहाँ तक कि स्मृति में 2 शहरों का निर्माण भी कराया। अपनी जीत के स्थल पर निकिया और अपने घोड़े की याद में युद्ध के मैदान में बुसेफलस, बाद में बेबीलोनियाई टकसला द्वारा डिक्लारडचा का खान किया गया, जिसमें सिकंदर को घोड़े पर सवार एक सरिस्सा से लैस को एक हाथी के ऊपर भारतीयों की एक जोड़ी पर हमला करते हुए दिखाया गया था। परिणाम: स्पष्ट रूप से एकता कला परिणामों के बावजूद सिकंदर पोरस से प्रभावित हुआ और उसने पदच्युत नहीं करने का फैसला किया। उसके क्षेत्रों को न केवल बहाल किया गया बल्कि उसका विस्तार भी किया गया। अलेक्जेंडर की सेना ने ग्लोसेस के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिन्होंने पोरस के राज्य के उत्तर पूर्व में शासन किया था। इसके अलावा ऑफियस का पोरस के साथ मेल मिलाप हो गया। इसके बाद चिनाब के पूर्व में पोरस को एक शत्रु चचेरे भाई द्वारा शासित क्षेत्र पर संयुक्त अभियान चलाया गया। उसने पहले सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया था, लेकिन पोरस के पद में बुद्धि से संस्कृत होकर उसने अपनी सेना के साथ भागने का फैसला किया। इस लड़ाई की तारीख विवादित बनी हुई है। रावी के दूसरी ओर दीवार से घिरे संगला में कड़े प्रतिरोध का सामना करने से पहले सिकंदर की सेना ने उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया। गैरबंदी युद्ध को शानदार ढंग से अंजाम दिया गया और पोरस के अपने हाथियों के साथ शामिल होते ही पूर्ण हमला शुरू हो गया। जैसे ही संगला और सहयोगी शहरों को नष्ट कर दिया गया, पोरस को अपने सैनिकों को तैनात करने की अनुमति दी गई। इसके बाद सिकंदर बिना किसी विरोध के यश की ओर आगे बढ़ा और उसने इसे गंगा के मैदान की ओर पार करने का भी इरादा किया। हालांकि मानसून अपने चरम पर था और उसके थके हुए सैनिक उसके अनुनय विनय और धमकियों के बावजूद जिद्दी बने रहे। अनिच्छुक को सिकंदर को अपनी योजनाएं त्यागनी पड़ी और वापस लौटना पड़ा। इसका प्रकार पोरस को झेलम के पूर्व के पूरे क्षेत्र का वास्तविक शासक घोषित कर दिया गया। अभी बुसारेस के विपरीत उसके साथ शासन के करने के लिए कई यूरोपीय शस्त्र नहीं था। झेलम को पार करना एक लंबा मामला था। उत्सव से भरपूर इसने हजारों लोगों को आकर्षित किया था। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद पेरिक्स का उसके साम्राज्य का शासक बन गया और 321 ईस्वी पूर्व में पेरिक्स की हत्या के बाद एंटिपेटर नया शासक बन गया। डायोडोरस के अनुसार एंटिपेटर ने सिंधु नदी के किनारे क्षेत्रों पर पोरस के अधिकार को मान्यता दी। हालांकि यूडेमस, जिसने पंजाब क्षेत्र में सिकंदर के शासक के रूप में काम किया था, ने धोखा से पोरस को मार डाला। पोरस का सांस्कृतिक चित्रण: सोहराब मोदी ने 1941 की फिल्म सिकंदर में पोरस का किरदार निभाया था। 1965 की फिल्म सिकंदर आजम में पृथ्वीराज कपूर ने पोरस का किरदार निभाया था। 1991 की टीवी शुक्ला चाणक्य ने पोरस का किरदार अरुण बली ने निभाया था।
पोरस 1999 की एनिमेटेड श्रृंखला रेन द कॉन्करर में दिखाई देता है। अलेक्जेंडर के पोरस का किरदार थाई अभिनेता विन बलूरेनिट ने निभाया था। पोरस का 2011 की टीवी श्रृंखला चंद्रगुप्त मौर्य में दिखाई देता है। सेट ने नवंबर 2017 में सिद्धार्थ कुमार तिवारी का पोरस ऑन द बैटल ऑफ हाइडरस्पेस नामक धारावाहिक लॉन्च किया, जिसमें पोरस का किरदार लक्ष्य लल्लवानी ने निभाया है। पोरस रोम के ऐतिहासिक युद्ध अभियान संपूर्ण युद्ध सिकंदर में प्रकट होता है। पोरस वीडियो गेम एंसीटेड बैटल अलेक्जेंडर में दिखाई देता है, जिससे वह एक खेलने योग्य पात्र होने के साथ एक दुश्मन भी है।